हेलो लर्नर्स। वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय एस के गर्ग। आज की अचीवर्स स्टोरी में हमारे साथ हैं विवेका कुमार जी, जिन्होंने भी बिल्कुल लेटेस्ट पीएचडी एंट्रेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्वालिफाई किया है। और इससे पहले इन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया है, यूजीसी नेट। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन विवेका कुमार जी को। तो विवेका कुमार जी आपको बताएंगे अपने रियल एक्सपीरियंस के बारे में, क्या उन्हें लगा जब उन्होंने क्लासेस ज्वाइन की। सबसे पहले विवेका कुमार जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे नए लर्नर्स को। सर, गुड आफ्टरनून सर। आई एम विवेका कुमार फ्रॉम गया, बिहार सर। जी, आपका ये बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपका जो है मीडियम वगैरह क्या है। सर, आई हैव डिड BSc LLB sir from Central University of South Bihar, Gaya, and I have done my LLM from Rashtriya Raksha University, Gujarat in 2021 sir, and my medium is sir English. आपका मीडियम इंग्लिश है, अच्छा अच्छा। Yes sir. तो आपने जो है नेट नेट की तैयारी के लिए हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया। Yes ठीक है। sir. Sir, yes sir. तो अपने एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमें बताइए, लर्नर्स को बताइए किस तरह से आपको मेरी क्लासेस के बारे में पता चला। मतलब कहाँ से आपको पता चला और उसके बाद में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कब से आपने ज्वाइन किया, कितनी क्लासेस आप मेरी कर चुके हैं अभी तक। ये सर, मैंने सर आपकी क्लास अन अकेडमी से मैंने मई 22 से सर ज्वाइन किया है। और जब से सर मैं रेगुलर लाइव क्लास है नहीं तो रिकॉर्ड क्लास में रेगुलर आपको सर फॉलो कर रहा हूँ और रेगुलर देख रहा हूँ सर। और आपका क्लास का जो भी मैं सर जो भी आपने पढ़ा था मैं उसे रिकॉर्ड करता हूँ अपनी बुक में, अपनी कॉपी में उसे लिखता हूँ। उसे रेगुलर बेसिस में उसके पढ़ता हूँ सर, उसका स्टडी करता हूँ। और सर आपका मटेरियल हमें अच्छा लगा सर, आपका पढ़ाने का सर मोड है सर वो अच्छा लगा, क्योंकि सर आपने सर बोर्ड प्रेजेंटेशन जो भी किए पढ़ाते हैं सर, वो कॉपी पे जैसे सर हम लोग ऑफलाइन मीडियम पढ़ते हैं उस तरह से सर आपने पढ़ाया। हमें आज तक कहीं फीलिंग नहीं हुआ कि मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ। कहीं कहीं क्लास में सर आपने कुछ क्वेश्चन ही पूछता है तो जिससे लगता है कि नहीं हम क्लास में ही हैं। अटेंडेंस होता है सर तो लगता है कि नहीं अटेंडेंस क्लास का फीलिंग है। और हम्म। सर जो भी सर आपको पढ़ाने का आइडिया है सर वो लिख कर पढ़ाते हैं। सबसे हम्म। सर बेस्ट ये है मेरा। हम्म। तो विवेका कुमार जी, जैसे आपने अभी भी बताया कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस मेरी देखते हैं, लाइव क्लास में आप नहीं आ पाते, है ना। तो यस सर, आप यस। वर्किंग हैं या स्टूडेंट हैं, क्यों आप मेरी लाइव क्लास में नहीं आ पाते हो, ये बताओ। सर मैं वर्किंग नहीं हूँ सर, लेकिन सर जो सर आपका इवनिंग का टाइम है सर, जो मेरी 7 to 8:30 है सर, मैं हम्म। उस टाइम पे सर मैं कहीं ट्रेवलिंग में रहता हूँ सर, इस कारण से मैं बिजी रहता हूँ, उस टाइम में नहीं कर पाता हूँ। यस सर, मैं इस कारण से रिकॉर्ड क्लास देखता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लर्नर हमारी क्लास ज्वाइन करता है और वो हमारे लाइव जो हमारा टाइम है अगर उस समय पर नहीं आ पाता है, तो उसको यस सर। रेगुलर एक रिकॉर्डेड क्लास भी अन अकेडमी पर अवेलेबल मिलती है और वो काफी बेनिफिशियल रहती है। आपने बताया कि मैं कभी लाइव नहीं आ पाया हूँ और मैंने हमेशा रिकॉर्डेड क्लास से ही स्टडी की है, और उसके बावजूद भी आपको ये कभी नहीं लगा कि यू आर इन द ऑनलाइन क्लास, यू हैव ए फीलिंग ऑफ ऑफलाइन क्लास, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए। यस सर। हाँ सर, हमेशा जैसे जो भी क्लास में सर जो बातचीत होती है, जो भी सर आपका क्वेश्चन होता है सर, वहाँ पे और जो बाकी लर्नर है वो सर आंसर देते हैं, उससे अनुसार से लगता है कि मैं भी उनके साथ में हूँ। सर अगर कोई भी सर मेरा रिकॉर्ड क्लास में कोई भी डाउट रह जाती है तो मैं सर डाउट क्लास से जो भी आपके होते हैं उसमें लाइव में आता हूँ सर। सर लाइव जो भी डाउट क्लास है मैं सर उसमें उसे पूर्ति कर लेता हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप लाइव क्लास में नहीं आते हो तो नए लर्नर्स के लिए की मैसेज है ना। अभी विकास कुमार जी ने जो अपना यस। एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हो तो रिकॉर्डेड क्लास में आप जो है अपना कोर्स पूरा कर लो, वहां भी आपको आके ये फीलिंग रहेगी कि यू आर इन द ऑफलाइन क्लास। फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो डाउट क्लियरिंग सेशन जो हर 4 क्लास के बाद में एक होता है, उसमें विवेका कुमार जी आते हैं और अपना डाउट क्लियर कर देते हैं, है ना। यस तो ये बहुत अच्छा यस एक 1 to 1 एक किस्म से जैसे कहना चाहिए कोचिंग चलती है। तो वो तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रैवलिंग की समस्या है, जाके रहने की समस्या है। जैसे मान लिया आपका टीचर दिल्ली में, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि ही विल रिजाइड इन दिल्ली और वहां का खर्चा भी उठाएगा रहने का, आने जाने का, और अपना काम भी छोड़ेगा। तो अपने घर पे रह करके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अगर आपको एक ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आ रही है तो इट इज, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका इसमें रहा है। अच्छा, जैसे यस आपने सर, यस बताया सर कि ऑनलाइन। जी जी बताइए सर बताइए। ऑनलाइन क्लासेस में सर मेरे सबसे अच्छा ये हुआ कि सर मैं कहीं भी रहता हूँ सर मैं क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। जी मैं जी। क्लास ज्वाइन किया, रिकॉर्ड क्लास देखा, मैं हम्म। उसको कॉपी पे नोट किया सर।
उसमें दिक्कत नहीं है सर। ऑफलाइन क्लास में हमें जाना पड़ता है क्लास में, और जिस दिन मैं क्लास में नहीं गया उस दिन का मेरा पूरा लेक्चर ही छूट जाता है सर। हम्म। तो कहने का मतलब है कि ना तो यहाँ पे आपका लेक्चर छूटता है, ना आपका टाइम वेस्ट होता है, और वन टू वन आपकी कोचिंग चलती है। जैसे आपने बताया कि भाई आप हर चीज को लिखते हो, जो मैं क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन क्लास में करता हूँ उसको आप लिखते हो, और उससे जो है। अच्छा, दूसरी चीज है कि क्वालिटी की आपको क्या लगा कि क्वालिटी जो है यहाँ पर बेटर है, या ऑफलाइन कोचिंग में ज्यादा बेटर हो सकती है? अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको और ज्यादा बेटर जो है कोचिंग मिल सकती है। इसके बारे में क्या कहोगे आप, ये बताइए। सर जहाँ का क्वालिटी की बात है सर, को बेटर है और से सर जो बेस्ट हो सकता है सर यहाँ पे, जो सर आपका क्वालिटी है सर, जो आपको पढ़ाने का मीडियम सर, जो भी नेट का है जेआरएफ का सर, मैं को ये मानता हूँ कि सर आपका क्वालिटी नेट जेआरएफ से बहुत ऊपर है सर, और हमेशा ऊपर ही रहता है। अगर मैं सभी लर्नर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका सिर्फ कॉपी जो है सर, आपने जो पढ़ाया उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ के जाए, फिर भी मैं मतलब हद तक 95% प्लस मैं करके आऊंगा। सिर्फ आपको रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन को सारा स्टूडेंट भी करेंगे। तो जैसे कि आपने नेट अपना क्वालिफाई किया, तो नेट के बारे में अपना बताइए कि किस, मतलब कब, कौन सा टर्म आपने नेट का क्वालिफाई किया है, और कितना समय आपको वो प्रिपरेशन में लगा, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे लर्नर्स को बताइए। ये सर मेरा मेरा सर नेट का फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, ये जो अक्टूबर 22 में हुआ सर वो, जी। और मैं सर इसमें नेट क्वालिफाई किया। सर यहाँ इसमें सर मेरे साथ क्या इसे हुआ कि जो भी गवर्नमेंट की सर रेगुलर बेसिस पे टाइम बढ़ा दे रही थी, जिसके कारण थोड़ा मतलब कंसिस्टेंसी में मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ। लेकिन सर जो पीवाई क्यू क्लास जो क्लास चल रही थी सर, वो प्रीवियस ईयर का क्लास, मैं उसे सर रेगुलर अटेंड कर किया, जिसके आधार पे मैं सर अपना अचीव कर पाया नेट। और सर सबसे अच्छा सर जो आपको मोटिवेशन क्लास रहता है सर, वो सर मैं रिकॉर्डेड क्लास में भी देखता हूँ उसे सर, मैं नोट करता हूँ कि आज मोटिवेशन क्लास हुआ था। उसे मैं बेर बेर मतलब पर वीक सर एक बार मैं उस रिकॉर्डेड क्लास को सर सुनता हूँ सर, उससे मैं मोटिवेट होते रहता हूँ। तो विवेका जी ने बताया कि मोटिवेशनल क्लास भी वो जरूर करते हैं, और उससे मोटिवेशन उनको मिलता है जब भी, क्योंकि देखिए जो भी लर्नर तैयारी करता है कंसिस्टेंटली, तो एक डिप्रेस्ड, या कहना चाहिए कि कुछ वीकनेसेस हैं जो उसको घेर लेती है, तो उससे उभरने के लिए यस। मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो विवेका जी कह रहे हैं कि वो मोटिवेशन भी उन्हें मिला, और सबसे अच्छी बात इन्होंने क्या बताई कि फर्स्ट अटेम्प्ट उनका था अक्टूबर में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने अपना नेट भी क्वालिफाई कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि विवेका जी को काफी, मतलब कहना चाहिए कि अच्छी लगा क्लासेस में, और उन्होंने जो है इस तरह सफलता भी पाई है। और अभी लेटेस्ट शायद पीएचडी का एंट्रेंस आपने दिया है, तो पीएचडी एंट्रेंस के बारे में भी शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस विवेका जी, कि जो मैंने मटेरियल आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या यूजीसी नेट के लिए दिया है, क्या वो पीएचडी में भी आपके इक्वली बेनिफिशियल रहा? उसके बारे में भी थोड़ा लर्नर्स को बताएं। यस सर, मैंने सर ये सर 4 to 5 मंथ में सर मैंने सर 5 to 6 यूनिवर्सिटी का मैंने सर एग्जाम क्वालिफाई किया सर। मैंने सर अभी मैं रिसेंटली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में सर मैं इनरोल हूँ पीएचडी में सर। सर मैं वहाँ भी इंटरव्यू दिया सर, वहाँ का रिटर्न रिटर्न एग्जाम भी था सर। मैं उसी आधार पे क्वालिफाई किया जिस आधार पे सर आपने पढ़ाया था, नेट का जो भी सिलेबस सेम ही रहता है सर, वहाँ ही मैंने उसी आधार पे क्वालिफाई किया। मैंने सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का ही क्वालिफाई किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही क्वालिफाई किया सर, और मैंने सर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ही इंटरव्यू दिया सर। मैं लेकिन सर मैंने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में सर मैं एडमिशन ले ले चुका था, जब तक रिजल्ट आ चुका था मैं वहाँ पे एडमिशन ले लिया सर। तो मैं सर जो आपका मटेरियल रहा सर, मैं हमें सही जगह हेल्प किया, रिटेन एग्जाम में मेरा सही जगह हेल्प किया, और सर मोटिवेशन कोर्स से जो भी आपने दिया, मेरा इंटरव्यू में काम किया सर। तो मैं तो ये समझ रहा था कि शायद आपने एक ही पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, लेकिन आप बता रहे हैं आपने 5 जगह का इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, तो और भी यस अच्छी सर। बात है। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई मेरे लर्नर को जो मैंने मटेरियल दिया है, और आपने जो है उससे इतनी ग्रैंड जो है सफलता बना के उस, मतलब उसको मेरे सामने पेश किया। आपने कहा कि मैंने भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी क्वालिफाई किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी क्वालिफाई किया, और साउथ वेस्ट जो अपने आप में साउथ, क्या आपने नाम बताया, बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार भी आपने क्वालिफाई किया, राष्ट्रीय यस रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात भी क्वालिफाई किया, तो ये तो और भी अच्छी अचीवमेंट है ना? तो आप ये बताइए विवेका कुमार जी कि ये जो पीएचडी एंट्रेंस का पेपर था, इसमें से कितना मटेरियल आपको मिला हमारी टीचिंग से, हमारे नोट से जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, इसके बारे में बताएं। सर मटेरियल सर प्रोवाइड जो भी सर आपने किया सर को, मेनली मटेरियल सर हमें मिल जाता है यहाँ से ही, और सर हमें बाहर से कोई विशेष की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सर
पीएचडी का जो भी एंट्रेंस होते हैं सर नेट बेसिस पे ही होता है। और सर जो नेट जो भी सर आपका जो पढ़ाने का तरीका है सर नेट जेआरएफ से ऊपर है सर। मैं आज भी कहता हूँ, मैं हमेशा कहूंगा सर। और सर जो पीएचडी एंट्रेंस का जो वो अपना उनका सिलेबस होता है सर वो नेट जेआरएफ से ऊपर नहीं होता है सर। इनके कहीं उनका मतलब स्तर कम ही होता है, इक्विवेलेंट में ही होता है सर। तो इसलिए हमें कहीं उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। अच्छा, तो आपने कहा कि आपने पीवाईक्यू क्लास भी की, वो आपको बड़ी बेनिफिशियल रही है। तो जैसे यस। विवेक कुमार जी आपको पीवाईक्यू क्लास के लिए बोल रहे हैं, तो मेरा एक नया कोर्स है जो कि अब मतलब आप मान के चलिए जनवरी मंथ में आएगा, और मैंने स्पेशली जून 2023 का जो पेपर होगा नेट जेआरएफ का, तो उसके लिए वो क्यूरेट किया है ना। तो मेरी क्लासेस चलेंगी फ्रॉम 6:30 टू 8 PM, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे विवेका कुमार जी ने आपको बताया कि उन्होंने स्पेशल क्लासेस की, फ्री क्लासेस की, तो उनसे उनको काफी मतलब कहना चाहिए कि एक आइडिया मिला कि किस तरह की हमारी क्लासेस हैं। तो जो लर्नर हमारी फ्री क्लासेस करना चाहते हैं वो हमारी फ्री क्लासेस भी कर सकते हैं। फ्री क्लासेस के टाइम मेरा 5 से 6 का रहता है रेगुलरली अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर, लाइव चैनल पर मैं क्लासेस लेता हूँ। तो उन क्लासेस का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो 5 से 6 डेट वाइज आपको बिल्कुल उसके अंदर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को प्रेस करके आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ओपन करेंगे तो आपको फ्री क्लासेस भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो पूरा अगर किसी को पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरा इस लिंक जो इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है उस पर जाकर प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है तो वो भी डेट वाइज मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक में दी है, तो आप उसको प्रेस करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी लर्नर इससे बेनिफिट उसका, विवेका कुमार जी ने एक रिजल्ट मेरे सामने रखा है कि सर मैंने नेट भी अपना क्वालिफाई कर लिया और 5 जगह की यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई किया। तो विवेका जी ये बताइए कि भविष्य में क्या आपका और आगे फर्दर एम क्या है? जैसे कि आप क्लासेस कर रहे हैं, मई से रेगुलर कर रहे हैं, तो क्या आप आके आप जो फरवरी वाला पेपर होगा 2023 का, क्या इसमें जेआरएफ को प्लान कर रहे हैं या कुछ और आपके माइंड में अपनी प्लानिंग है, ये बताइए। यस एब्सोल्युटली सर। सर फरवरी सर जो 23 है सर उसमें सर जेआरएफ को सर फर्स्ट प्रायोरिटी है सर यहाँ पे। और फिर उसके बाद को सर फ्यूचर को सर आपके अगर मार्गदर्शन मिलता रहे सर तो फ्यूचर और ब्राइट ही होगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरी तरफ से तो अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन विवेका कुमार जी को, क्योंकि काफी सिंसियर है अपनी स्टडीज में, अपनी तैयारी में कंसिस्टेंसी बिल्कुल अपनी क्लासेस को करते हैं। तो नेट आप क्वालिफाई ऑलरेडी कर ही चुके हैं, पीएचडी एंट्रेंस में आपका एनरोलमेंट हो ही गया है। तो आगे जो है जेआरएफ भी आप जरूर क्वालिफाई करेंगे और अगेन हमारे साथ इंटरव्यू टेबल पर होंगे आफ्टर दिस फरवरी 2023 एग्जाम। और अगेन मैं इस तरह से इंटरव्यू लूँ विवेका कुमार जी का, और वो जेआरएफ के लिए आपको जो है बताएं, अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। तो विवेका जी ये बताइए कि जुडिशरी वगैरह में भी जाने का आपका आगे प्लानिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे यस सर। यस सर, मैं सर जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ सर। उसके लिए मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ सर। और सर मेनली कुछ पेपर है सर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है सर, कहीं आईपीसी पूछा जाता है सर, जैसे यूपी है सर ही रिसेंटली में सर, वहाँ पे मेरा सर आपके क्लास से बहुत हेल्प मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे सर जूरिस्प्रूडेंस एक पेपर है सर। वो हमें सभी सभी स्टूडेंट से अलग हमें बना रहा है सर वहाँ पे। हमें जूरिस्प्रूडेंस सर, मैं आपका सर जो भी रिकॉर्डेड क्लास है मैं सर उसे रिवीजन में 2 से 3 बार कर लिया हूँ सर अब तक। और सर हमें वहाँ पे जो स्टूडेंट्स का हेल्प मिल जाएगा सर, इंटरनेशनल का हेल्प मिल जाएगा सर। हमें सर आपका क्लास सर हमें मतलब बेस्ट अभी तक लगा है सर। तो विवेका जी जैसे बता रहे हैं कि हालांकि मैंने क्लासेस नेट और जेआरएफ के लिए ली हैं, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे विवेका जी ने बताया कि भाई जो जुडिशरी में हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वहां हमें इसके लिए काफी हेल्प मिल रही है। तो आप इन क्लासेस को जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जुडिशरी के लिए मेरा एक अलग से कोर्स भी है जो मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय एस के गर्ग पर ही चलाता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी कुछ फ्री क्लासेस में जरूर देता हूँ लर्नर्स को। और कुछ पेड कोर्स है मेरा, तो आप अगर आप पेड कोर्स करना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज लिख करके मेरे से पेड कोर्स भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरा जनरली 9259996841 व्हाट्सएप नंबर है। उस पर आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। आप मेरे ग्रुप में जो जुडिशियल सर्विसेज के लिए है, यूजीसी नेट के लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, तो कोई भी लर्नर उसमें ज्वाइन कर सकता है और बेनिफिटेड हो सकता है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन विवेक कुमार जी को वंस अगेन। और मैं चाहूंगा कि आगे जेआरएफ क्वालिफाई करें, और अगर जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो जुडिशियल ऑफिसर भी जरूर बने, है ना। तो वंस अगेन विवेका कुमार जी, अगर आप कोई और बात हमारे लर्नर्स को कहना चाहते हैं इन द लास्ट, तो कह सकते हैं। ये सर थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग सर। और मैं सर सभी लर्नर को यही कहना चाहता हूँ सर कि
सर क्लास ज्वाइन करें और सर हैंड रिटेन जो भी सर आपने पढ़ाया सर उसको हैंड रिटेन अपने कॉपी पे नोट करें, उसको हाईलाइट करें और सर रिवीजन करें सर उसका। रिवीजन सर बहुत जरूरी है सर उसका। रिवीजन सर मस्ट, एक नहीं 2-3 बार या सर रिवीजन करें। 3 से सर 4 मैं बार। कहता हूँ सर, यस सर, मैं सर इतना श्योर जरूर होता हूँ सर कि आपके सिर्फ नोट्स पढ़ने से सर को नेट को मिनिमम निकल नहीं जाएगा सर। जी जो भी सर जो सिंसियर स्टूडेंट रहेंगे मतलब सर 4-5 महीना सर पढ़ लें को नेट को मिनिमम होना ही है सर। जेआरएफ अपना थोड़ा एफर्ट लगा दें तो हो जी आराम से। जी। तो थैंक्स विवेक कुमार जी फॉर गाइडिंग अवर न्यू लर्नर्स और मोटिवेशन देने के लिए उनको, है ना, क्योंकि देखिए जो भी नए लर्नर्स हैं स्टडी कर रहे हैं सब लोग ये चाहते हैं कि भाई जो हमारे पुराने सीनियर्स हैं या जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं वो हमें इस बारे में गाइडेंस दें। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, और मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग दिस मार्वलस, जो है आपने सफलता पाई है कि 5 जगह का आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, नेट आप क्वालिफाई कर चुके हैं। आगे मैं चाहूंगा आप जेआरएफ क्वालिफाई करें और हमारे लर्नर्स को इसी तरह से दोबारा इंटरव्यू टेबल पर आकर के आगे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और उन्हें मोटिवेशन दें। थैंक्स वन अगेन विवेका जी फॉर दिस, फॉर थैंक यू गिविंग सर। टाइम। थैंक यू सर।